Everyone, welcome to the H University. In this video, we'll discuss about the difference between actual and dimensional weight. Actual weight क्या होता है और dimensional weight क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एक्चुअल वेट कोई भी प्रोडक्ट जिसकी पैकेजिंग और इसके अंदर कोई भी हमने एड ऑन्स किया, उसके अंदर हमने उसकी पैकेजिंग और वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट जो कस्टमर तक पहुंचेगी, वो उसका एक एक्चुअल वेट होता है. जिसको हम सपोज हमें सप्लायर बताता है इस प्रोडक्ट का जो वेट मशीन के ऊपर चेक करके हमें पता चलता है इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वेट है वो सपोज 500 ग्राम है. ठीक है. और ये इससे तो हमें पता चल गया कि इसका एक्चुअल वेट 500 ग्राम है. लेकिन बहुत सारे सेलर्स को ये आइडिया नहीं होता है कि हमारी प्रोडक्ट का डायमेंशनल वेट है, जिसकी वजह से हमें ओवर एफबीए फीस भी चार्ज होती है और हमें एक्स्ट्रा शिपिंग कॉस्ट भी देनी पड़ती है. इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले अमेजोन ने बहुत सारे साइज टियर दिए हुए हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि एफ बी ए फीसिस जो हैं वो हमें हमारी प्रोडक्ट को क्या चार्ज होंगी और कौन कौन से साइज टियर हैं. इसमें सबसे पहले स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है, लार्ज स्टैंडर्ड साइज है, लार्ज बल्कि साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है. हम अपने प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैलकुलेटर जो कि अमेजोन का टूल है उसके थ्रू भी अपनी प्रोडक्ट की एफ बी ए फीस को सर्च कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि कैसे आपकी प्रोडक्ट किस साइज टियर के अंदर फिट होगी, उसके मुताबिक अमेजोन अपनी एफ बी ए फीस को चार्ज करेगा. सपोज अभी अभी इसने शिपिंग वेट के मुताबिक ये 16 ओस दिया हुआ है, ये 20 LB लार्ज स्टैंडर्ड का दिया हुआ है, बल्कि के लिए 50 LB दिया हुआ है. इसी तरह उसने डायमेंशंस दी हुई हैं कि स्मॉल स्टैंडर्ड के अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट 15 इंच हुई या उसकी मीडियम साइज 12 इंच हुआ या शॉर्टेस्ट साइड जो है 0.75 इंच हुई, तो आपकी प्रोडक्ट स्मॉल स्टैंडर्ड के अंदर आती है. ठीक है. अब हमें ये तो पता लग रहा है कि 16 ओस जो है इसका वेट है और ये इसकी डायमेंशन है. लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट होती है सपोज 14 ओस, फिर हमें फीस क्या चार्ज होगी. अगर हमारी प्रोडक्ट होती है 10 ओस, फिर हमारी प्रोडक्ट की एफ बी फीस क्या चार्ज होगी. या हमारी प्रोडक्ट 4 ओस होती है. तो इसको डिटेल्ड के अंदर अमेजोन ने डिस्कस किया हुआ है. वो ये है कि सपोज हमारी प्रोडक्ट की डायमेंशन जो हम अभी हमने देखी वो है या कोई भी डायमेंशन है, और हमारी प्रोडक्ट का जो वेट है वो 2 ओज है या 3 ओज है, तो 3 ओज हमारा 2+4 यानी इसके बिटवीन है, तो हमारी एफ बी फीस 3.31, ये तो प्रीवियस में चार्ज कर रहा था 3.15 चार्ज करेगा. सही है. और अगर हमारी 5 है या 6 है तो 3.24 करेगा. हमारी अगर जैसे हमने देखा कि हमारी प्रोडक्ट 16 ओज से नीचे नीचे जो आ रही है, ठीक है, वो यहाँ पे भी इसने मेंशन किया हुआ है, यहाँ तक हमारी स्मॉल स्टैंडर्ड टीयर के अंदर हमारी प्रोडक्ट फॉल करती है. कि हमारी प्रोडक्ट अगर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, उसको वेट वाइड एलोकेट किया हुआ है अमेजोन ने कि आपको इस प्रोडक्ट के ऊपर ये एफ बी ए फीस चार्ज होगी. अब आप देखें कि आपने अपनी प्रोडक्ट बनवाई जो कि 10 ओज में बननी चाहिए थी. ठीक है. और अमेजोन पे वो प्रोडक्ट आई और आपने देखा कि वो तो 11 ओज होगी, तो ये आपको 10 सेंट्स एक्स्ट्रा पड़े. ठीक है. और अगर आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई और आपको पता चला बाद में कि आपकी प्रोडक्ट की जो वेट है वो 13 ओज है, तो आप खुद सोचें कि 3.43 आपको चार्ज हो रहा था 10 ओज के ऊपर, अब आपको चार्ज होगा 3.60. ठीक है. इसी तरह ही आप अगर 3.43 पे आपने 10 ओज बनवानी थी, आपने नहीं देखा और आपकी प्रोडक्ट चलेगी 14 ओज पे या 15 ओज के ऊपर, ठीक है, अमेजोन आपसे फीस चार्ज करेगा 3.65. सही है. तो बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लॉन्च करने से पहले ही उसकी सारी एफ बी ए फीस जो है वो सबसे कॉमन जो आप फैक्टर कह सकते हैं कि जिसके अंदर अगर हम इस पे कंट्रोल कर लें, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर 1000 यूनिट हम सेल करते हैं और हमारी फीस 3.65 चार्ज कर रहा है. सही है. और अगर हम 1000 पीस सेल करते हैं तो हमें 3.06 चार्ज कर रहे हैं, तो अराउंड 60 सेंट्स का डिफरेंस है, जो कि $600 का फर्क आ जाएगा. सही है. इसी तरह ये डिफरेंट अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अमेजोन ने लार्ज स्टैंडर्ड दिया हुआ है और मतलब एक्स्ट्रा 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 साइज टियर दिए हुए हैं, जिसके अंदर एक एक वैल्यू को हम चेक करके अपनी एग्जैक्ट साइज टियर पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. अब ऐसा भी होता है कि सारे सेलर, सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे सेलर जो हैं अपनी प्रोडक्ट को सपोज हम कर लेते हैं कि 2.75 के ऊपर उन्होंने लॉन्च की हुई है अपने प्रोडक्ट के ऊपर. सही है. और आप अपनी प्रोडक्ट को कुछ कुछ मतलब ग्राम आपने कम करना है और सब सेलर को 6.2
6.62 चार्ज कर रहा है। और अगर आपने अपने प्रोडक्ट का वेट, यानी प्रोडक्ट का वेट ऐसे नहीं कम कर लेना, उसके सारे प्रोस एंड कॉन्स चेक कर लेने हैं, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ कम नहीं कर देनी जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट को मसला हो, और वो स्पेशल एक पैक हो जिसकी वजह से आपको बाद में मसला हो। आपने ये सारे साइज टियर को अपने सामने रखना है, और उसके अंदर अगर आपकी प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ फिट हो सकती है, जो उनको नहीं पता चल रहा है या वो नहीं कर पा रहे, अगर आप कर पाए तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपको अराउंड 40 सेंट्स का मार्जिन यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही आपकी प्रोडक्ट अगर 2.5 यानी 2.5 एलबीएस के अंदर अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट, जो आपके सेलर सपोज 2.75 के अंदर ज़्यादा थिकनेस वाली प्रोडक्ट दे रहे हैं, और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी 2.256 में भी बेहतर आ रही है, तो आप खुद देखें कि अराउंड 50 सेंट्स आपने अपने आप का, अपने प्रोडक्ट का, अपने मार्जिन का सेव कर लिया है। तो इसके थ्रू बहुत सारे सेलर जो है मार्जिन अचीव करते हैं, लेकिन ये एक आर्ट है जिसके अंदर से आपको गो थ्रू या प्रोसेस के अंदर से निकल के ही आपको ये अपने प्रोडक्ट की हर चीज को देखने के बाद आपको ये डिसाइड करना है, इसकी लालच में नहीं आना आ जाना कि यहाँ पे तो ये 6.62 है तो मैं 5.37 कैसे ले सकता हूँ। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, साइज टू साइज, हर चीज उसके ऊपर मैटर करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके अंदर अक्सर सेलर्स ऐसे ही चेंज करते हैं, और जिसकी वजह से सपोज एक मार्केट के अंदर 12 इंच सेल हो रहा है या 10 इंच सेल हो रहा है, या सपोज 8 इंच की कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, या कोई भी सेल हो रही है, ठीक है, और उसका एलबीएस जो हो रहा है वो 2.24 एलबीएस सेल हो रहा है, सही है। तो आप उसकी डायमेंशंस को नहीं छेड़ेंगे, आप उसके वेट को अगर कम कर सकते हैं तो आप वेट को कम करके अपनी इस प्रोडक्ट को इसके कन्वर्ट करके आप खुद देख सकते हैं कि 25 सेंट्स का, 20 सेंट्स का या 22 सेंट्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं। ये मुख्तलिफ साइज टियर हैं, लार्ज स्टैंडर्ड है और बहुत सारे हैं। इसके अंदर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी पैकेज कस्टमर तक पहुंचेगा, यानी कस्टमर तक खाली आपकी प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगी, अमेजोन का एक बैग भी है वो भी पहुंचेगा, उसके समेत आपके प्रोडक्ट का जो वेट है वो अराउंड ये होना चाहिए, तो अमेजोन ये फीस आपसे चार्ज करेगा, सही है। तो ये आपने बिल्कुल इसको नज़र में रखना है, और इसके थ्रू अपनी एफबीए फीस को देखना है, रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू अपनी फीस को देखना है, ताकि कोई भी ऐसी मिस्टेक ना हो। अब ये तो आपने देख लिया इसके प्लस पॉइंट, अब नेगेटिव पॉइंट भी यही इसके अंदर भी ऐड कर देता हूँ मैं। वो ये है कि आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी थी 2.75 के ऊपर, सही है, या 2.70 के ऊपर। अब आपकी प्रोडक्ट जब अमेजोन के पास गई, और अमेजोन की पास पहुंचने के बाद आपको पता चला कि आपकी प्रोडक्ट तो 2.76 एलबी आ रही है, ठीक है, तो अब आपको अमेजोन 6.62 चार्ज करेगा, सही है। और इसी तरह अगर 1.49 आपकी होनी थी, सही है, आपके प्रोडक्ट का वेट, और आपको वहां पे जाके पता चला 2 एलबी का कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे मेजर चेक कर सकते हैं कि 15 सेंट्स का अराउंड डिफरेंस आ रहा है, इसी तरह इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसी तरह इसमें डिफरेंस आ रहा है। तो हर डिफरेंस को आपने नोट करना है, कैलकुलेट करना है, और ये अपने ऑर्डर से पहले इसको चेक कर लेना है, ये खास तौर पे चेक करना है कि यहाँ पे जो मुझे फीस लगनी है अमेजोन की, जो कि मुझे सदा बाहर लगती रहनी है, तो वो फीस क्या लग रही है वो मुझे चेक करना है यहाँ से, ठीक है। इसी तरह अमेजोन ने मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इसको कि लार्ज बल्कि का कितना है, एक्स्ट्रा लार्ज का कितना है, हर चीज़ को इसने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। और इसी तरह इसको यहाँ पे इसकी अपनी फीसिस को ऐड किया हुआ है कि स्मॉल स्टैंडर्ड के अंदर ये फीस लगेगी, और लार्ज स्टैंडर्ड में ये फीस लगेगी, और इस तरह यहाँ पे ये फीस लगेगी। आप इसको वन बाय वन इसको चेक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट कि कौन सी डायमेंशंस के अंदर आपकी प्रोडक्ट आ रही है, और किस में साइज के अंदर आ रही है, क्या उसका वेट है, क्या उसका है, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, सही है। और इसी तरह इसके अंदर अमेजोन ने यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, इसको वन बाय वन आप देख सकते हैं। ये लेटेस्ट फीसीज हैं जो अमेजोन अभी चार्ज कर रहे हैं, और इसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट को बनवा सकते हैं, बनवाने के बाद अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, सही है। इसके अंदर अमेजोन ने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि डायमेंशनल वेट क्या होता है, और डायमेंशनल वेट के दो नेगेटिव जो हमें बेयर करने पड़ते हैं। वो सबसे पहले ये कि मैंने जैसे बताया कि आपको इन्वेंट्री जब हम शिप करेंगे, जिसके अंदर हम मास्टर कार्टन जब बनवाते हैं, और मास्टर कार्टन के अंदर, मास्टर कार्टन वो होता है कि जिसके अंदर हम अपने 10 15 20 25 यूनिट, जितने भी यूनिट्स होते हैं, उसको एक कार्टन के अंदर पैक करते हैं। वो मास्टर कार्टन जब बड़ा बन जाता है, और उसका वेट और उसका साइज को हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो वो कैलकुलेशन के बाद उसका
डायमेंशनल वेट आ रहा होता है, तो हमेशा डायमेंशनल वेट ही ज़्यादा ही काउंट किया जाता है रादर देन कि आपका एक्चुअल वेट हो। सपोज अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और इस प्रोडक्ट की ये 13.8 डायमेंशन है, 9 डायमेंशन है, 0.7 डायमेंशन है, ठीक है। ये इसका साइज टीयर इसने स्मॉल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। हम इसको देख लेते हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड का जो साइज टीयर है वो 15, 12, 0.75 है। तो 15 से नीचे है, 12 से भी नीचे है, 0.75 से भी ये नीचे है, ठीक है। अब हमें ये कंफर्म हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है स्मॉल स्टैंडर्ड साइज की है, सही है। अब हमें इसके जो प्रोडक्ट का वेट आ रहा है, सही है, वो आ रहा है 2.88, सही है। तो हम 2.88 को हम चेक करना हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट का जो वेट आ रहा है वो स्मॉल में हमारा, यहाँ पे हम अभी चेक कर लेते हैं। ये हमें स्मॉल स्टैंडर्ड साइज के अंदर जो हमारा 2.88 ऑस के ऊपर हमारा जो अमेजोन की फीस हमें चार्ज होगी वो 3.15 होगी। अब उसी प्रोडक्ट की अगर 1.9 ओज होता तो ये 3.06 होता, 4.01 होता। 01 एक बहुत मैटर करता है। अक्सर ऐसे हो जाता है कि प्रोडक्ट जब हम भेजते हैं तो हमें पता नहीं चलता। हमारी प्रोडक्ट भेजने के बाद हमें आइडिया होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 1 ओज मतलब उसके अंदर बढ़ गया, ये कैसे हो गया, या किसी पैक का बढ़ गया तो क्या होगा। तो आप ये देख लें कि आपको 3.24 ही चार्ज करेगा अमेजोन, सही है। आपकी 3.15 करनी थी, 3.24 करेगा। 3.24 करनी थी, 3.33 करेगा। जो एक्चुअल होगा आपको फिर पिक्चर्स भी भेजेगा और आपको बताएगा भी कि आपके प्रोडक्ट का ये वेट है। फिर आप केस करेंगे अमेजोन के सेलर सेंट्रल से और आप फाइट करते रहेंगे। वो एक बहुत हेक्टिक है। उस हेक्टिक से बचने से पहले ही आप अपने एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं ना, तो आप कंट्रोल पहले ही कर लें ताकि बाद में आपको इन चीज़ों को फेस ना करना पड़े। ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आपने इसमें कॉन्शियस रह के अपनी प्रोडक्ट का जो डायमेंशन हैं, वेट हैं, इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है, सही है। तो हमने ये देखा कि 2.88 ओज का वेट जो है ये स्मॉल स्टैंडर्ड साइज के अंदर इसने फीस कैलकुलेट की हुई है कि 3.15 पड़ेगी, सही है। अब इसने लार्ज स्टैंडर्ड का भी बता दिया, ठीक है। अब इसका जो डायमेंशन है वो 13 है, ठीक है, 9 है और 0.85 है, सही है। हम 13, हमारी जो है वो ये 18 है, 14 है और 8 है, ठीक है। 13, 18, 14 और 8, 18, 14 और 8, ये हमें पता चल गया इससे कि ये हमारा लार्ज स्टैंडर्ड के अंदर हमारी प्रोडक्ट आ रही है, सही है। हमारी इसके अंदर तो नहीं आ रही ना, क्योंकि इससे वो इसकी जो शॉर्टेज साइड है वो बढ़ गई है, सही है। तो इसीलिए इसने अमेजोन ने इसको लार्ज स्टैंडर्ड के अंदर काउंट कर लिया, सही है। इसका इसने मल्टीप्लाई करके इसका डिमेंशियल वेट जो अमेजोन ने निकाला वो 11.545 ओज निकाला, सही है। अब इसका जो प्रोडक्ट का यूनिट वेट था वो 5.40 था, सही है। लेकिन हम अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम अब कंसिडर कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट का जो हमारी प्रोडक्ट ये डिमेंशन है और ये वेट है, हम कहेंगे कि हमारी जो 5.40 के अंदर लार्ज स्टैंडर्ड के अंदर आ रही है वो क्या आ रही है। अब इसको हम इसके मुताबिक देखते हैं, ठीक है। जो मिस्टेक कॉमन मिस्टेक होती है कि लार्ज स्टैंडर्ड साइज है और 5.40 ओज है, सही है। लार्ज स्टैंडर्ड साइज और 4 पॉइंट, अब ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज है और वो जो ओज आ रहा था वो सपोज 5.40 आ रहा है, सही है। 5.40 में हमारा ये कंसिडर होता है, ठीक है। अब इस पे तो ये कंसिडर होना चाहिए था, सही है। लेकिन अब हमारा जो डायमेंशनल वेट है, अमेजोन ने यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसको हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की जो साइज टीयर है यानी प्रोडक्ट है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे हमारी प्रोडक्ट का जो वेट है या डायमेंशन है वो हम अमेजोन कैसे कैलकुलेट करता है, ये सब कुछ हम इसमें अभी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारी जो प्रोडक्ट है वो 13.8 है, 9 इंच है, 0.7 है। तो हमने ये चेक करना है कि ये हमारा साइज टीयर क्या आ रहा है, सही है। यहाँ पे हमने ये देखा कि स्मॉल स्टैंडर्ड साइज टीयर जो है वो 16 ओज से नीचे नीचे या 16 ओज, ठीक है। और 15 इंच एंड 15, 12, 0.75। इससे हमें ये पता चल गया 15, 12, 0.75, यानी ये उससे नीचे है। अगर ये 7.6 होता तो इसने लार्ज स्टैंडर्ड में चले जाना था और ये 0.7 है, ठीक है। तो इसके अंदर ये स्मॉल स्टैंडर्ड के अंदर इसने इसको काउंट कर लिया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का जो यूनिट वेट है, ठीक है,
यूनिट वेट जो आ रहा है वो 2.88 ओज आ रहा है, सही है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका 2.88 ओज का जो वेट है, वो अमेजोन इसकी जो फीस चार्ज कर रहा है वो 3.15 दे रहा है, 2.88 ओज का, सही है। अब 2.88 ओज यहाँ पे फिट होता है, सही है। अगर ये 1.9 होता तो 3.06 होता, और अगर अम, ये अभी 2 पॉइंट जितना भी है, वो अभी ये 3.15 के अंदर हमसे अमेजोन फीस इसकी चार्ज कर रहा है। अगर ये 4 से प्लस चला जाता, यानी 4.01 हो जाता, तो अमेजोन ने हमसे 3.24 चार्ज करना था। तो इसकी और एग्जांपल्स भी अमेजोन ने दी हुई हैं कि कैसे इसने प्रोडक्ट की डिटेल्स दी हुई हैं, कि प्रोडक्ट साइज़ की एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और ये सारी एग्जांपल्स हैं कि हम कैसे अपने यूनिट वेट को, डायमेंशन वेट को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी एग्जांपल्स दी हुई है मोबाइल की और अपनी इसकी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अभी ये देखें कि अभी हमारी इसने इसको कंसिडर किया हुआ है स्मॉल स्टैंडर्ड साइज के अंदर। वो हम कैसे चेक करेंगे कि 13.8 इसकी डायमेंशन है, 9 इंच है, और 0.7 इंच है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि इस प्रोडक्ट की जो डायमेंशन हमें जो हमसे साइज टीयर जो हमसे हम फिट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि स्मॉल स्टैंडर्ड साइज का 16 ओज, 15 इंच, 12 इंच और 0.75, सही है। 15, 12, 0.75। हमने देखा 15, ठीक है, उससे नीचे 12, उससे नीचे 0.75, उससे भी नीचे है, सही है। ये उससे अंडर है, तो यह उस उतना होता तो अमेजोन हमसे स्मॉल स्टैंडर्ड साइज की फीस चार्ज करेगा, जो कि 3.15 चार्ज कर रहा है, सही है। इसी तरह अगर हमारी प्रोडक्ट उससे इंक्रीज कर जाती, तो इसने अमेजोन ने क्या करना था कि हमारी प्रोडक्ट को लार्ज स्टैंडर्ड साइज में एंटर कर देना था, और फीस फिर ज़्यादा चार्ज करनी थी। ये कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं बार बार। इसको आपने बार बार तसल्ली से चेक कर लेना है, अपनी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, हर चीज़ को रेवेन्यू कैलकुलेटर से कर लें या मैनुअली भी देख लें, ताकि ये मिस्टेक हो ना, ठीक है। अब इसका जो वेट है, सपोज अगर इसका वेट 2 ओज होता, ठीक है, और अभी इसका वेट 2.88 ओज है। अगर इसका वेट 2 ओज होता या 4 ओज होता, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। शिपिंग वेट रेंज 2 + 4 ओज, ये अमेजोन ने शो कराया हुआ है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किस में फॉल करती है। ये 2 + 4 ओज का जो वेट एक्चुअल दिया हुआ है वो 3.15 है, सही है। अब आप देखें कि अगर ये 1.9 होता, तो ये फीस चार्ज होनी थी, ठीक है। और अगर ये 4.1 होता, 0.1 भी होता, तो अमेजोन ने ये 3.24 ही चार्ज करनी थी, ठीक है। तो अक्सर ऐसे हो जाता है कि हम इसको कंसिडर करते हैं, लेकिन 4.01 आ जाता है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0.1 का डिफरेंस है, ठीक है। अमेजोन हमसे ये चार्ज करेगा, और 0.1 का डिफरेंस है, ये चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये हमने इसको बहुत डीपली देखना है कि हमारी जो अमेजोन की फीस है, जो अमेजोन ने हमसे चार्ज करनी है, वो क्या चार्ज करनी है, और वो हम किस साइज टीयर के अंदर आ रहे हैं, और हमारे प्रोडक्ट की डायमेंशंस क्या हैं, ये हमने अच्छी तरह कंसिडर कर लेना है, ठीक है। अभी सेकंड एग्जांपल अपैरल की है। तो अपैरल के अंदर भी अपैरल की वैसे यहाँ पे डिटेल अलहदा होती हैं। वो ये है कि डायमेंशन उसने ये दी हुई है, ठीक है, जो कि 0.75 से इंक्रीज कर गई है इसकी वो विड्थ। तो इसने इसको लार्ज स्टैंडर्ड के अंदर एंटर कर लिया। ये डायमेंशन, आप देखें, ये डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम है, सही है। 9 और 9 सेम है, ठीक है। 0.75 जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, और 0.85, ये डायमेंशन ऐड होने से अब इसका जो प्रोडक्ट को अमेजोन ने लार्ज स्टैंडर्ड में एंटर कर दिया। एक तो ये हुआ। दूसरी चीज भी हम देख लेते हैं, इसका अमेजोन ने डायमेंशनल वेट निकाला हुआ 11.45। लेकिन आपने जब ये प्रोडक्ट अमेजोन को भेजी, और अमेजोन को भेजने के बाद आपने देखा कि मेरी तो एक शर्ट है, उसका तो सिर्फ 5.540 वेट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल के अंदर ऐसा है कि अमेजोन ने कंसिडर किया उसके डायमेंशनल वेट को, ठीक है। डायमेंशनल वेट जो है, तो अमेजोन हमसे इसकी डायमेंशनल वेट के मुताबिक हमसे चार्ज करेगा, यानी 11.45 ओज, सही। यूनिट वेट हमारा 5.40 ओज है, लेकिन हमसे इसको चार्ज करेगा। अब एक और लार्ज स्टैंडर्ड की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको कंफर्म करूंगा कि आप डायमेंशनल वेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आपकी अब प्रोडक्ट डायमेंशन जो है लार्ज स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक सपोज 12.6 है, ठीक है, और 6.6 है, और 5.5 है। हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, 18, 14 और 8, ठीक है। 18, 14, 8,
सही है। इससे हमें ये कंफर्म हुआ ये इससे अंडर है, और इसने ये बताया कि ये लार्ज स्टैंडर्ड के अंदर 20 LB से ऊपर इसका वेट नहीं होना चाहिए, और उसके मुताबिक इसका वेट 3.29 सपोज आ रहा था। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं आती, इस टीयर के अंदर नहीं आएगी, ये इस टीयर के अंदर, क्योंकि 0.75 से इसकी इंक्रीज होगी है, और ये थोड़ी बल्की है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। सही है। अब यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका यूनिट वेट जो था वो 3.35 LB है। सही है, और यहाँ पे इसका जो वेट है 3.29 LB है। ठीक है, अमेजोन ने जो अमेजोन ने इसकी प्रोडक्ट के जो चार्जेस ले रहा है वो हमसे ले रहा है 7.08। ठीक है, अब इसका जो डायमेंशनल वेट हम कैसे हर प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं, वो सिंपल हमें क्या करना है, हमें सिंपल 12.6, उसकी लेंथ, उसकी विड्थ, उसकी हाइट, इन तीनों को आपस में डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 139 कर देंगे। ठीक है, 139। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारी जो डायमेंशनल वेट है वो 3.29 है, और हमारी प्रोडक्ट का जो यूनिट वेट है वो 3.35 है। सही है, तो अमेजोन इसके यूनिट वेट के मुताबिक इसको कंसिडर करेगा। अगर हमारी प्रोडक्ट का डायमेंशनल वेट बढ़ जाता, यानी वो 3.36 होता, 3.40 होता, तो डायमेंशनल वेट चार्ज करता। और अगर अभी ये यूनिट वेट हमारा ज्यादा है तो यूनिट वेट के मुताबिक हमारी जो एफ फीस हमसे ले रहा है वो 7.08 ले रहा है। ठीक है, तो ये था इसका डायमेंशनल वेट। हर प्रोडक्ट को आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। इसी तरह स्मॉल ओवर साइज के अंदर भी यही डिटेल मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर इसने ऑपोजिट एग्जांपल दी होगी, वो ये कि इसको भी हम देख लेते हैं। इसका स्मॉल ओवर साइज है, और इसकी डायमेंशन जो है वो डायमेंशन वेट 7.77 आ रहा है, और इसकी जो यूनिट वेट है वो 7.90 आ रहा है। इसको भी इसने 7 to 8 LB के अंदर ही कंसिडर किया है। ठीक है, क्योंकि ये भी 7 to 8 LB के अंदर आ रहा है, और ये भी 7 to 8 LB में कंसिडर हो रहा है। सही है, और इसी तरह इस प्रोडक्ट को इन्होंने, इस प्रोडक्ट की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि डायमेंशनल वेट हमें अमेजोन ने यूनिट का काउंट किया है कि डायमेंशंस का काउंट किया। सही है, इसी तरह अब आप देखें कि जो डायमेंशन है वो 54 लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, आप इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इंचीज को। सही है, जो भी आंसर आएगा, अब इन्होंने बताया कि इनकी प्रोडक्ट का जो डायमेंशन ये है और वेट ये है 41 LB। ठीक है, लेकिन अमेजोन उसको कैसे कंसिडर करेगा, इसको आप देखें, डिवाइडेड बाय 139। सही है, अब ये 47.58 आ रहा है, ये 59 आ रहा है। ठीक है, अब अमेजोन 47.59 को ही शिपिंग वेट कंसिडर करके इसकी एफबीए फीस उसके मुताबिक चार्ज करेगा। सही है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी प्रोडक्ट को इसमें कंसिडर कर लें और चार्ज हो इसमें, तो हम फिर बाद में देख रहे हो कि यार ये क्या हो गया। सही है, अमेजोन ने हमारी 47 से 48 के लिए स्पेसिफिक जो इसकी रेंज रखी हुई है उसके मुताबिक इसने इस प्रोडक्ट की जो चार्ज की है वो चार्ज करेगा। इसी तरह ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर उसने तरह तरह की एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरह वो डायमेंशन को चार्ज करता है, वेट को चार्ज करता है, एफबी फीस को देखता है। हर चीज कुछ स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि आपके प्रोडक्ट अगर यहाँ पे 20 है तो 21 कर देगा, वो हर चीज को देखेगा। तो इससे पहले कि वो सारी चीजें कंसिडर करे, आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह बनवाएं कि इसके अंदर ऐसे एरर्स आए ही ना। आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के डायमेंशन ये हों, और आपके प्रोडक्ट का वेट हो, और एफबीए फीस ये पड़ी हो। रेवेन्यू कैलकुलेटर के अंदर आप चेक कर लें, अगर आपने इसको लॉक किया सपोज 65 to 66 LB, और आपने अपनी प्रोडक्ट को भेजा और वो आगे 66.01 या 2, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि अभी तो ये चार्ज कर रहा है सपोज $51 सपोज। ठीक है, ये इसको और भी ज़्यादा चार्ज करेगा। तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो कि ये लॉन्च करने के बाद ही, गलतियां करने के बाद ही हम आइडिया होता है। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर इनको हम पहले अपने सामने रख लेंगे, इन प्रोडक्ट्स को देख लेंगे, हम अपने प्रोडक्ट को अगर मेंटेन करके स्क्वीज कर सकते हैं, पैकेजिंग को फाइनल कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये करते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अंदर कहते हैं कि ये एलसीडी है सपोज, या कोई भी एक ऐसी प्रोडक्ट है, इसके ऊपर जो पॉली बैग लगा हुआ है। सही है, एक प्रोडक्ट की मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक प्रोडक्ट सपोज एक टिश्यू बॉक्स है। ठीक है, हम अपनी प्रोडक्ट को जब भेजते हैं तो एक टिश्यू बॉक्स है, टिश्यू बॉक्स की सपोज ये साइज आ रहा है। ठीक है, अब आप खुद देखें कि जब आप टिश्यू बॉक्स ओपन कर देते हैं तो एक जब टिश्यू यूज करते हैं,
अमेज़न ने आपकी डायमेंशन को उस तरह देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो आपके टिश्यू बॉक्स को देखेगा कि ये तो टिश्यू बॉक्स जो है वो उसके डायमेंशन को ले लेगा। उसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, उसके अंदर जो चीज़ अगर कोई बाहर निकली हो, अमेज़न ने उसको चार्ज करना है। तो इसकी लूज़ पैकेजिंग को आपने देखना है कि अपने प्रोडक्ट की आपकी जो पैकेजिंग है लूज़ ना हो, टाइट पैकेजिंग हो, ठीक है? और आपकी जो सपोज़ जो भी इसकी चीज़ें हैं वो सारी आपने कंट्रोल कर लेनी है ताकि आपको बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो। अक्सर प्रॉब्लम्स ये आ जाती हैं कि अब इसके ऊपर आपने सपोज पॉली बैग दिया, पॉली बैग जो है वो यहाँ से लूज था, ठीक है, ए यहाँ से लूज था सपोज, तो अमेजोन उसकी पॉली बैग की जो विड्थ है उसके मुताबिक उसको देखेगा डायमेंशंस को। ये प्रोडक्ट थोड़ी बड़ी है, सपोज आप किसी और प्रोडक्ट को देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट है, इसका पॉली बैग आपने ओपन किया, यहाँ पे एक स्ट्रिप लगी हुई थी, उस स्ट्रिप को आपने स्ट्रिप निकाली और आपने देखा कि आपका पॉली बैग जो है वो यहाँ तक आ गया है। अमेजोन ने इसको यहाँ तक डायमेंशन को चार्ज करना है, मतलब चेक करना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट अंदर से निकालेगा और निकाल के आपके प्रोडक्ट को डायमेंशन देखेगा और आपको बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर आप केस ओपन करते रह जाएंगे, मसाइल बढ़ते रहेंगे और ये मसले काफ़ी देर में सॉल्व होते हैं और नहीं भी होते। लेकिन अगर आप पहले कंट्रोल कर लें इन चीज़ों को तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको फेस नहीं करना पड़ेंगी। तो ये था ओवरऑल डायमेंशनल वेट और प्रोडक्ट वेट, और हम प्रोडक्ट की कैसे सपोज अगर हम पॉली बैग के अंदर हम बेहतर जा रहे हैं तो पॉली बैग ही बना लें। अगर वो उस पॉली बैग से उसकी डायमेंशन को खतरा है कि वो खुले या वो थोड़ा मतलब ऐसा फील हो कि आपकी वो बढ़ सकती है, तो आप उसको पॉली बैग से कन्वर्ट करके आप उसको उसमें मतलब पैकेजिंग दूसरी में कन्वर्ट करवा लें। अक्सर मैंने ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी हैं कि जिनका पॉली बैग में तो डायमेंशन ज़्यादा आ रही थी, लेकिन उसको जब हमने बॉक्स में कन्वर्ट किया, उसको उसने स्क्वीज भी किया, पॉली बैग को भी ख़त्म किया, और उसने वो पैकेजिंग के साथ साथ एफबीए के अंदर भी $1 आधा डॉलर जो है वो प्लस अपने मार्जिन के अंदर भी ऐड किया। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर ये है कि वो वक्त के साथ साथ चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन ये कि ये मेन चीज़ थी जिसकी वजह से अक्सर सेलर्स को फेस प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये ओवरव्यू था डायमेंशंस का, एक्चुअल वेट का। तो इनको आप भी बहुत ज़्यादा इस अपनी प्रोडक्ट का ख्याल रखें इसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी बहुत सारी वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, टेक केयर।